आप सबको मालूम है शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। लकुलेश जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि यह बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं, केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करते। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे, पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था, इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर, धर्मराज मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज,
सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग दूंगा। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चोक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है और